मुतादा गांव की छोटी सी बस्ती में एक ज़ैनब रहती थी। वो कामगो, बाहया और बावकार लड़की थी। उसके पर्दे का चर्चा पूरे गांव में था। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। उसकी एक शर्त थी, मैं निकाह सिर्फ उस मर्द से करूंगी जो मेरे पर्दे की हिफाजत करेगा। ये शर्त अक्सर लोगों को खौफजदा कर देती, लेकिन एक दिन हारिस नामी नौजवान रिश्ता लेकर आया। वो सीधा सादा खेतों में काम करने वाला मेहनतकश नौजवान था। उसने वादा किया, ज़ैनब, तुम्हारा पर्दा मेरी जिम्मेदारी है। यूं निकाह हुआ। नई जिंदगी का आगाज मोहब्बत और पर्दे की दीवार से हुआ। चंद साल बाद ज़ैनब के यहाँ अहमद पैदा हुआ। खानदान में खुशियां आईं, लेकिन गुर्बत और जिम्मेदारियां और भी बढ़ गईं। एक दिन हारिस ने ज़ैनब से कहा, ज़ैनब, तुम्हें खेतों में खाना लेकर आना होगा, वक्त नहीं मिलता वापस आने का। ज़ैनब ने पर्दे का मुकम्मल एहतमाम किया और खामोशी और जिम्मेदारी से अपना फ़र्ज़ निभाया। वक्त गुजरता गया, अहमद बड़ा होता गया और ज़ैनब मुकम्मल पर्दे में कभी थोड़ा सा चेहरा छुपाकर खेतों में आती जाती रही। फिर एक दिन किस्मत ने बाजी पलट दी। हारिस का प्राइज बॉन्ड निकल आया। उस दिन उसने दुनिया को जीत लिया। ज़ैनब, अब मैं अपना यूट्यूब चैनल और बाद में टीवी शो करने वाला हूँ। लोग मेरी बातें सुनेंगे, देखेंगे। तुम्हें भी मेरे साथ होना होगा। ज़ैनब ने पहले तो इनकार किया। मेरा पर्दा, मेरा अहद, ये सब हारिस ने कायल कर लिया। बस थोड़ा सा कैमरे के पीछे रहना, बस। ज़ैनब राजी हो गई, लेकिन बस का दायरा फैलने लगा। कभी दुपट्टे में, कभी बगैर दुपट्टे के, कभी पर्दे के पीछे, कभी नीम पर्दे में। जिंदगी बदलने लगी। बिलाल पैदा हुआ जब ज़ैनब की जिंदगी पर्दे और बेपर्दगी के दरमियान झूल रही थी। शो कामयाब हो चुका था। अब हारिस ने अपना छोटा प्रोडक्शन हाउस खोल लिया था। वो चाहता था कि फैमिली बेस्ट ड्रामे बनाए, जिनमें रियल फैमिली ही हो। ज़ैनब, अब वक्त है कि तुम खुद ड्रामों में आओ, एक्टिंग करो। लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। ज़ैनब ने रो कर कहा, मेरा पर्दा, मेरी पहचान। मगर हारिस ने मिन्नतें की, जज्बाती दबाव डाला और आखिरकार ज़ैनब हार गई। अब ज़ैनब स्क्रीन पर थी, मुकम्मल बेपर्दा। इसी दौरान ज़ैद पैदा हुआ। सालों बाद बच्चे जवान हो चुके थे। एक दिन हारिस अपने शानदार स्टूडियो में बैठा था, कहके लगाते हुए माजी को याद कर रहा था। ज़ैनब ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? हारिस ने तंजिया अंदाज में कहा, तुम कहा करती थी ना कि मेरा पर्दा मेरी शर्त है। अब देखो, तुम भी एक आम औरत बन गई हो। शोबिज़ में आखिर में क्या मिला तुम्हें इस जिद से? ज़ैनब खामोश रही, फिर बोली, मैं आज तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फर्क बताती हूँ। जरा साथ वाले कमरे में जाकर छुप जाओ। हारिस चौंक गया, मगर कमरे में चला गया। ज़ैनब ने खुद को बखेर लिया, मेकअप धो लिया, चद्दर उतार दी, चेहरे पर आंसू सजाए जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अहमद आया। अम्मी, क्या हुआ? ज़ैनब ने कहा, तुम्हारे अब्बा ने मुझे मारा है। अहमद ने सोचा और फिर बोला, अम्मी, शायद दबाव में होंगे, सब्र करें, वो आपसे मोहब्बत करते हैं। ये कहकर वो चला गया। फिर बिलाल आया। अम्मी, अब्बा ने ऐसा क्यों किया?
اچھا نہیں کیا، مگر بولا فکر نہ کریں امی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بھی چلا گیا۔ اب زید آیا۔ زینب نے وہی کہا۔ زید کا خون کھول گیا۔ ابھی اس ظالم کو میں سبق سکھاتا ہوں۔ وہ گالیاں دیتا، ہاتھ میں لوہے کی راڈ لیے کمرے کی طرف لپکا۔ زینب نے پکارا، زید رک جاؤ، حارث باہر آ جاؤ۔ حارث دھیرے دھیرے باہر آیا۔ زید غصے میں کانپ رہا تھا۔ زینب نے آنکھوں میں نمی اور آواز میں آگ لیے کہا، دیکھا، احمد اس وقت پیدا ہوا تھا جب میں پردے میں تھی، اس نے تمہاری عزت بچائی۔ بلال اس وقت پیدا ہوا جب میں آدھی پردے میں تھی، اس نے تھوڑا سا لحاظ رکھا، لیکن زید جب میں مکمل بے پردہ ہو چکی تھی تو اس نے تمہیں بھی ننگا کر دیا۔ خاموشی چھا گئی۔ پردہ صرف لباس نہیں، نسلوں کی تربیت ہے۔ جب عورت کا پردہ اترتا ہے تو مرد کی عزت بے گھر ہو جاتی ہے۔